Now, today point is parabola. Point is parabola. As a simple definition, a path of an object, path of an point, point का path जो equidistance from a fixed point name as focus, name as focus, and equidistance from a line name as directrix. So any path of an object or a point which is equidistance from a point and by a line as a given path equidistance from a point P is equidistance of a given point name as focus F and line as a directrix. When we put as this is a parabola, we take it as origin and जरूरी नहीं है ओरिजिन हो, बीच में हो सकता है, बस हम इसे सिंपली ड्राइव के लिए कर लेते हैं. एंड पॉइंट नेम एज एक्स वाई. दिस पॉइंट एज नोन एज एच के ले लो, एक्स वाई ले लो, ए ले लेते हैं, ए 0 because equidistance point, so this is also a, this point is a, so this point also a, and we take as minus a y, minus a y. Distance of equal point of this was minus a, so this is equal to minus a y because this is parallel to this, and we take as pm is equal to pf. Pm upon pf is equal to 1. This ratio is known as eccentricity. Eccentricity represented by E, and this point is clear when the ratio are equal of the line and a given point. The ratio of a path equal to any point and a line is known as, path is known as parabola. ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए. यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपके वर्ड्स, ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए. अगर आपको ये टर्म्स याद हैं तो फिर आप इस पैराबोला को आसानी समझ पाएंगे, क्योंकि ये टर्म्स ही यूज होती हैं. गिवन अ पॉइंट, दिस इज फोकस, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एज अ गिवन लाइन, स्ट्रेट लाइन on the opposite side of a focus, or ratio of the line and point distance is equal to 1 means equal. ठीक है, इसको हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं. और इस लेंथ को, जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होती है फ्रॉम पासिंग थ्रू द फोकस, लेंथ ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस नेम एज लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम, ये सिंपल टॉपिक है बिल्कुल, बस ये टर्म्स आपको याद रखनी है. दिस इज अ वर्टेक्स, एज अ वर्टेक्स 0 0 या जो भी, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला in the diagram. This is x axis, this is the opposite vertex, opposite axis. तो अब जब हम इसकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन तैयार करते हैं तो एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड तैयार करने के लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ पी एफ एंड डिस्टेंस ऑफ पी एम ले लेते हैं. पी एम तो इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूले से लेते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला आता है हमारे पास x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड अदर पॉइंट इज इक्वल टू x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. when we put, this is open square x square a square 2ax, this is 0, and this is also x square a square और यहाँ पर 2ax.
प्लस वाई स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रिमूव कर देंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, दिस इज 4ax and this is y square. This is the standard equation of a parabola from the x-axis in the positive direction. So we represent as y square is equal to 4ax, and this is the length of directrix. This is the length of directrix, length of directrix 4a. सबसे बढ़िया टॉपिक है इसमें कि जो लेंथ है हमारे पास, ये हमारे पास पहले ऑलरेडी गिवन होती है। दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एज ए एक्सिस पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है तो -4x होता है। मैं डायग्राम बनाऊंगा चारों। और नेक्स्ट में अगर इक्वेशन में यहाँ पर 4ay होता, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज द एक्सिस चेंज हो जाती है और ये वाई एक्सिस होता। मैं चारों डायग्राम क्लियर कर देता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज कर लेंगे। You may clear the diagram, understand very well. As a point of this change of the direction as a focus point -a0 and directrix of the positive axis, x is equal to, this is a, वहाँ पर x is equal to -a थी। इक्वेशन बनेगी, केवल साइन चेंज होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और साइन आ जाएगा माइनस। अभी हमारे पास एक्सिस चेंज कर दें तो हम दूसरी इक्वेशन बनेगी, फोकस पॉइंट 0 एंड a, एंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अदर इक्वेशन हो जाएगी, दूसरा पैराबोला हमारा ऐसे डाउनवर्ड हो जाएगा और इसका फोकस पॉइंट हो जाएगा 0 -a। और हम इसके लिए पॉइंट बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा फोकस पॉइंट माइनस में हो गया है, 4ay। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास इसकी हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ इसकी इक्वेशन हो जाएगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर जाएगी हमारे, इससे होकर जाएगी, और ये इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -a, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स हमारी यहाँ से होकर जाएगी, और ये डायरेक्ट हो जाएगी y इज इक्वल टू a। सिंपल टॉपिक है, केवल आपको इसे अंडरस्टैंड करना है बेसिक डायग्राम में। आपके पास गिवन होगा तो सबसे पहले वर्टेक्स 0 0, फिर आपके पास फोकस एज 0a, फर्स्ट वाले के a0, सेकंड वाले के 0a, इसके पॉइंट हमारे -a0, इन दोनों डायग्राम के हैं 0a और इसके 0 -a। सेकंड थर्ड पॉइंट हमारे पास लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोर एंड ए, बिकॉज ए से नेगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको आप 4a को पॉजिटिव रखेंगे और लेंथ ऑफ 4a। मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको एक्सरसाइज बेस पे जो एग्जाम में आते हैं, इससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज ले लेते हैं हम, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, आपको क्वेश्चन दी जाएगी तो आपसे उससे वो अननोन वैल्यू मांग लेगा, या फिर क्वेश्चन में कंडीशन देकर आपको क्वेश्चन बनाने को बोलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, और यहाँ हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, इसमें आपको वर्टेक्स बताना है। वर्टेक्स आपको 0 0, because it pass when we pass x0 0 is equal to LHS equal to RHS। सेकंड उसने पूछा गया फोकस पॉइंट कंपेयरिंग एज ए 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 3, सो फोकस पॉइंट हमारा हो जाएगा 3 0,
बिकॉज पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस. Second point, length of directrix is equal to 4 into a, और यहाँ क्लियर है, दिस इज 12 यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सिंपल हो सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे दिया है, इक्वेशन बनाने के लिए आपसे कंडीशन पूछते हैं. वो कहता है कि आपको इक्वेशन बनाइए पैरेलल की जिसका फोकस पॉइंट -2 0 है. -2 0, तो बस आपको ए लेना है, ए इज इक्वल टू 2 हो गया, और ये एक्स एक्सिस पर है तो इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a. ए कितना है -2 और x, दिस इज इक्वल टू -x, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x. कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे देता है, तब आपको क्या करना होता है कि कोई कोऑर्डिनेट दे देगा कि ये बताइए, फाइंड करिए होकर जाता है नहीं जाता है. जैसे सपोज करो क्वेश्चन दिया गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और पॉइंट दिया गया 9 - 12. ये पॉइंट से होकर जाता है नहीं जाता है, और जाता है तो इसके रेडियस बताइए, लेंथ बताइए जो परपेंडिकुलर होगा. तो इसके परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, ये -2 है, -12 वैल्यू पुट कर दीजिए. हमारे पास ए निकालना है पहले से, क्योंकि यहाँ पर ए निकालने के बाद हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे. फोकस पॉइंट निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 9. when we put it, this is 144 divided by 36 is equal to 4. तो फोकस पॉइंट हमारा हो गया डिस्टेंस 4 0. अब हमारे पास ये हमारे पास डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को निकाल लीजिए और आपका सिंपल आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, एज ए डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस. आप ऐसे समझिए इसका पैराग्राफ को, मैं डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे बनेगा, 4 0 से इसका जा रहा है तो ऐसे वर्टेक्स होकर जाएगा, एज दिस इज 4 0, और 9 - 12, तो 9 - 12 9 पॉइंट यहाँ होगा और -12 यहाँ होगा. इस परपेंडिकुलर लेंथ को तो जब हम सोल्व करेंगे तो ये वाली लेंथ होगी जो परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करनी है. तो ये वाली लेंथ फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 4 और ये x इज इक्वल टू 4 है, ये है 9 - 12, तो डिस्टेंस बिटवीन देम दिस इज ओनली 9 - 4 एज ए 5 यूनिट. क्योंकि परमानेंट डिस्टेंस निकालनी है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.